दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है। इसके पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन रोमांच की सारी हदें पार ही गई। ऋषभ पंत और केएल राहुल ने जिस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी की देखकर आज खुद बेन स्टोक्स के भी पसीने छूट गए। मगर फिर बाद में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने खतरनाक वापसी करके भारतीय टीम को चकनाचूर कर दिया। ऐसे में इस सांसों को रोक देने वाले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का पूरा हाइलाइट्स आपको बता रही हैं। बता दे पहले, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी, तो फिर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 471 रन लगा दिए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड टीम ने पहली पारी में 465 रन बनाए और ऑल आउट हो गए। ऐसे में 6 रन की बढ़त भारत को मिल गई थी, जिसके जवाब में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी और तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 90 रन 2 विकेट को नुकसान पर बना लिए थे। ऐसे में जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ, भारतीय टीम ने 90 रनों पर 2 विकेट के नुकसान के अपने तीसरे दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर इस चौथे दिन भारतीय टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी सेट हो चुके कि एल राहुल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर थी। लेकिन इस चौथे दिन की शुरुआत भारतीय टीम के लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रही, क्योंकि इस चौथे दिन की शुरुआत में ही शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय कप्तान शुभमन गिल को बाइडन कर्स ने क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 16 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस चौथे दिन की शुरुआत में भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग चुका था। इंग्लैंड की टीम शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजी पर हावी होने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन अब मैदान में शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आए थे और फिर यहां से सेट हो चुके कि एल राहुल और ऋषभ पंत ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। ऋषभ पंत ने तो आते ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन केएल राहुल एक संयमी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे थे और एक छोर मजबूती से पकड़े हुए थे। दोनों के बीच बन रही यह साझेदारी अब इंग्लैंड की टीम को चुभने लगी थी, क्योंकि भारतीय टीम के लिए अब आसानी से रन बनने शुरू हो चुके थे। और फिर इसी बीच के एल राहुल ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया था। इंग्लैंड की गेंदबाजी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। दबाव पूरी तरह इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के ऊपर दिखने लगा था। ऋषभ पंत की तो इस मुकाबले में बल्लेबाजी देखने लायक थी, और फिर इसी बीच देखते ही देखते सेट हो चुके कि एल राहुल और ऋषभ पंत के बीच एक अनमोल अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। भारतीय टीम के लिए इन दोनों की यह बल्लेबाजी संकट मोचक का काम कर रही थी। इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने इस समय पर बल्लेबाजी करना सबसे मुश्किल था, लेकिन ऐसे में भारतीय टीम के इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी टीम को विरोधी टीम के सामने झुकने नहीं दिया और इस साझेदारी को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया और मजबूत बनाया कि एल राहुल और ऋषभ पंत की यह साझेदारी अब इंग्लैंड के कप्तान के हर एक फैसले को ध्वस्त करती जा रही थी। और फिर इसी बीच गजब की और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब इस साझेदारी ने भारतीय टीम को मुश्किल से बाहर निकाला था और इंग्लैंड की गेंदबाजी को इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था कि एल राहुल और ऋषभ पंत की इस साझेदारी की वजह से इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज परेशानी में नजर आ रहा था, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड ऋषभ पंत की गजब की बल्लेबाजी की वजह से रुकने को तैयार नहीं था। भारतीय टीम अब इस मुकाबले में कमांडिंग पोजीशन पर पहुंचती हुई दिख रही थी। बाहर से इन दोनों की बल्लेबाजी देख रही भारतीय टीम इस मुकाबले में आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आने लगी थी। और फिर इसी बीच भारतीय टीम के लिए गजब की पारी खेल रहे के एल राहुल ने अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया कि एल राहुल पहले पारी में एक बड़ी पारी खेलने से चूक गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने यह गलती फिर से नहीं की थी। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत भी कहां उनसे पीछे रहने वालों में से थे और ऋषभ पंत ने फिर से अपने बल्ले की ताकत इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिखाई और देखते ही देखते 90 रनों का आंकड़ा ऋषभ पंत ने पार कर लिया था। ऋषभ पंत की यह बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स तक हैरान थे और फिर इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ और नायाब शतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। ऋषभ पंत के इस मुकाबले के दूसरे शतक के लिए पूरी भारतीय टीम खुश नजर आ रही थी। तो वही शतक लगाने के बाद तो गेंदबाजी पर आए, जो रूट के खिलाफ ऋषभ पंत ने एक ही ओवर में 3 चौके और एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने इस टेस्ट मुकाबले को T20 मुकाबले में तब्दील कर दिया था।
लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए शोएब बशीर ने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे और शतक लगाने वाले ऋषभ पंत को जैक क्रोली के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में 118 गेंदों में 118 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की एक विशाल साझेदारी अब टूट चुकी थी। मैदान से बाहर जा रहे ऋषभ पंत के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए करुण नायर मैदान में उतरे थे, लेकिन नए बल्लेबाज करुण नायर के साथ मिलकर सेट हो चुके कि एल राहुल ने फिर से एक और साझेदारी बनाकर दिखाई और शतक लगाने के बाद भी केएल राहुल ने अपनी अनुशासित बल्लेबाजी आगे भी जारी रखी। करुण नायर भी मैदान में उतरते ही शानदार लय में नजर आ रहे थे। केएल राहुल और करुण नायर की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को फिर एक बार मुश्किल में डालना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए बाइडन कर्स ने इंग्लैंड की गेंदबाजी के खिलाफ एक ऐतिहासिक पारी खेलने वाले के एल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। कि एल राहुल इस मुकाबले में 247 गेंदें खेलकर 137 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। कि एल राहुल की इस कमाल की पारी ने भारतीय टीम को एक मुश्किल समय में आकर बाहर निकाला था, लेकिन उनका यह विकेट इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता थी। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके करुण नायर को इसी बीच क्रिस वॉक्स ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। करुण नायर इस मुकाबले में 54 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। कई सालों के बाद टेस्ट मुकाबले में वापसी कर रहे करुण नायर के लिए यह पहले टेस्ट मुकाबले की दोनों ही पारियां बहुत ही खराब रही थी। भारतीय टीम ने देखते ही देखते अपने दो बहुत ही बड़े खिलाड़ियों को खो दिया था। अब मैदान पर शार्दुल ठाकुर आए थे, लेकिन इस पारी का 91वां ओवर भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले का सबसे खराब ओवर साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए। जोश टंग ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर को जो रूट के हाथों कैच आउट कर दिया। शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले में 12 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं शार्दुल ठाकुर के बाद बल्लेबाजी पर आए मोहम्मद सिराज को भी उनकी पहली ही गेंद पर जोशंग ने जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। मोहम्मद सिराज तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तो वहीं मोहम्मद सिराज के बाद बल्लेबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह का भी यही हाल रहा और जसप्रीत बुमराह को भी जोश टंग ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जसप्रीत बुमराह भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए थे। भारतीय टीम का निचला क्रम इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कमजोर बल्लेबाजी कर रहा था। देखते ही देखते भारतीय टीम ने अपने 9 विकेट खो दिए थे। अब आखिरी विकेट के रूप में भारतीय टीम की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा मैदान में उतरे थे, लेकिन भारतीय टीम के इस आखिरी विकेट के साथ मिलकर रविंद्र जडेजा ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल किया और इंग्लैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम का यह सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर रन बनाता रहा। विकेट लेने वाले जोश टंग के एक ओवर में तो रविंद्र जडेजा ने एक चौका और एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे प्रसिद्ध कृष्णा को शोएब बशीर ने अपने जाल में फंसा लिया और उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में प्रसिद्ध कृष्णा जोश टंग के हाथों कैच आउट हो गए और यहीं पर भारतीय टीम की यह दूसरी पारी भी खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने अपनी दूसरे पारी में 370 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और पहली पारी में मिली 6 रनों की बढ़त को मिला दी। तो भारतीय टीम ने अब इंग्लैंड की टीम के सामने 370 रनों का एक विशाल लक्ष्य इस पहले टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 371 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक क्रोली और बन डकैट के कंधों पर इस चौथे दिन के आखिरी बची हुई कुछ ओवरों में विकेट न खोने का एक बहुत ही बड़ा दबाव उनके ऊपर था और भारतीय गेंदबाजी को जितने हो सके उतने ज्यादा विकेट इस चौथे दिन हासिल करने थे। लेकिन इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत में भारतीय गेंदबाजी का डटकर सामना किया और एक भी गलती भारतीय टीम की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने नहीं करी। जैक क्रोली जो पहले इनिंग में ज्यादा कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, वह इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में जैक क्रोली ने 2 लगातार चौके मोहम्मद सिराज को लगा दिए थे और इस चौथे दिन के अंत में इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने भारतीय टीम को एक भी विकेट लेने नहीं दिया और स्कोर बोर्ड पर 21 रन लगा दिए। अब इस टेस्ट मुकाबले के अंतिम और निर्णायक दिन इंग्लैंड की टीम को 350 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं। तो वहीं भारतीय टीम को अभी भी इंग्लैंड के 10 विकेट इस मुकाबले को जीतने के लिए हासिल करना होगा। ऐसे में अगर अंतिम दिन इंग्लैंड इस स्कोर को हासिल कर लेगी
तो भारत से यह महामुकाबला जीतकर टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना लेगी। मगर अगर भारतीय टीम ने सभी विकेट ले लिए तो भारत जीत जाएगा। मगर अभी मुकाबला कांटे की टक्कर का है, कहां नहीं जा सकता। किस तरफ यह महामुकाबला रुख करने वाला है। मगर चौथे दिन सबसे बड़ा हीरो अगर कोई रहे तो वह 2 खिलाड़ी रहे, ऋषभ पंत और केएल राहुल, जहां पर दोनों ने तूफान अंदाज में बल्लेबाजी करके शतक लगाए और भारतीय टीम की लड़खड़ाती हुई नयाकों पर लगाया और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा। खासकर ऋषभ पंत की वह विस्फोटक पारी जिसने टीम को इतनी जल्दी इतनी अच्छी स्कोर तक पहुंचा दिया, नहीं तो भारतीय टीम आगे ही मुकाबला हार जाती। ऐसे में इस मैच में ऋषभ पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी और केएल राहुल की सधी हुई पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।